हेलो दोस्तों, नमस्कार भारत। आकाश खरे का प्रणाम। बहुत दिन बाद आप ये आवाज़ सुन रहे होंगे। इनफैक्ट मैंने भी बहुत दिन बाद ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। कोशिश थी कि बीच में वीडियो बनाए, आपके लिए कुछ कंटेंट लेके आया जाए। काफ़ी सारे लोगों ने बोला भी, लेकिन बन नहीं पाया। अब आगे से मैंने कोशिश की कि हर वीक एक वीडियो पोस्ट करना है। और ये ड्राइव करते हुए मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि ये टाइम भी जो है मेरे पास, ओबेइंग ऑल द ट्रैफिक रूल्स, मैं ये टाइम को यूटिलाइज कर पाऊँ। तो मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि जिस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ, कैमरे पे कम ध्यान हो और रोड पे ज़्यादा हो। तो प्लीज़ डोंट फॉलो दिस एट योर होम। Okay, now coming back to the point. तो ले खड़े थे, इसीलिए नहीं किया। ओके, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि क्या टॉपिक है जिस पे आज वीडियो बनने वाला है। तो टॉपिक पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं उसका डिस्क्रिप्शन आई बटन पे डाल देता हूँ। कि उसमें दिखाया था कि जब कोविड आया तो हाउ इट चैलेंज्ड अवर लाइफस्टाइल, और उसमें कई सारी चीज़ें चैलेंज हुई थी। ब्रॉडली 3। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम फाइनेंशियल, इमोशनल एंड फिजिकल। तो फाइनेंशियल पार्ट मैंने कवर किया था, उसका एक वर्जन 2 भी मैं बनाऊंगा, क्योंकि अभी रिसेंटली आज की डेट में मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कर रहा हूँ एंड आई थिंक आई मस्ट शेयर इट विद यू ऑल। तो वो मैं बाद में कवर करूँगा, क्योंकि उसकी थोड़ी सी वर्किंग मैं करना चाह रहा हूँ। फिजिकल अभी राइट नाउ मैं थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई थिंक ये बेस्ट टाइम था कि मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। सेकेंड पिलर की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो कोविड ने इम्पैक्ट जिसमें बहुत डाला है एंड विच वाज द मेजर रीज़न जो लोगों को अपनी लाइफ से हाथ धोना पड़ा था, तो दैट वाज फिजिकल। तो जो अब लाइफस्टाइल हो गई है हम सब की, जो भी शहरों में रह रहे हैं, कि सुबह उठ के कुछ लोग तो कुछ भी स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ भी वर्कआउट नहीं करते हैं, और अपना नॉर्मल डेली रूटीन किया एंड दे गो टू ऑफिस। शाम को वापस आए और फिर इतनी हिम्मत बचती नहीं है कि कुछ वो करें। मे बी खाना खाया एंड देन दे डू अ नाइट वॉक एंड देन गो टू स्लीप। ये जो लाइफस्टाइल है अभी, मैंने इसके थोड़े से बुरे पार्ट झेले हैं और इट वॉज अ आई ओपनर फॉर मी। तो मेरे को लगा अगर मैं अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ला रहा हूँ, इनफैक्ट मैंने अब लाने शुरू कर दिए हैं और उसके इम्पैक्ट भी दिख रहे हैं, विच इज़ क्वाइट विजिबल एंड आई कैन फील दैट। तो मैं वो चाहूँगा वो आप लोग भी करें। तो अगेन मैं मेरे हर वीडियो में 3-4 चीज़ें कवर होती हैं, 3-4 कैटेगरीज में मैं उसको बनाता हूँ। तो वो इसमें भी रहेगा। पहला टॉपिक ऑब्वियसली है कि हमने टॉपिक क्या पकड़ा है, क्या हमारा कंसर्न है, सब्जेक्ट क्या है, वो आपको मैंने बता दिया। कि फिजिकली आदमी या बंदा वो चैलेंज होता है, तो दिस इज द सब्जेक्ट। कंसर्न इसके क्या है कि द बॉडी इज नॉट रेडी टू अडॉप्ट एनी न्यू चेंज, एंड इनफैक्ट मैं बोलूँगा द बॉडी इज नॉट रेडी टू go through such type of challenges। तो अब हम अपनी बॉडी को तैयार तो नहीं कर सकते हैं कि वो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी हो, बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बट हाँ, ये जरूर कर सकते हैं हम कि अपनी बॉडी को इतना सॉलिड इनफ या इतना सस्टेनेबल बनाएं कि ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस को वो थ्रू कर जाए विदाउट गेटिंग हैम्पर्ड या विदाउट गेटिंग more disturbed। तो that is the concern। प्रॉब्लम्स इससे क्या जनरेट हो रही है वो सबने देखी थी कि क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को,
इसके बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, जो रिपोर्ट्स आई थी या जो सर्वे हुए थे कि लोगों को बाद में भी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत टाइम तक टेस्ट नहीं आया। तो देखिए, बहुत ज़्यादा आप इसमें अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। आपकी बॉडी डेफिनेटली इट इज़ अ नॉर्मल मशीन। आई वुड नॉट से नॉर्मल मशीन, इट इज़ डेफिनेटली फैंटास्टिक मशीन, जिसमें आप कई बार इनपुट कम भी देते हो तब भी आप आउटपुट पूरा लेना चाहते हो, जो कि रियल वर्ल्ड में ऐसा और कहीं नहीं होता है। आप जितना इनपुट दोगे आपको उतना आउटपुट मिलता है, लेकिन आपकी बॉडी ऐसी होती है कि अगर आपने पूरे दिन खाना भी नहीं खाया तब भी आप पूरे दिन काम कर सकते हो। तो हमें ऐसी बॉडी की, ऐसी मशीन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमेशा। और इट इज़ एज आई हैव सेड कि इट इज़ अ फैंटास्टिक मशीन। तो अगर हमारे पास इतनी फैंटास्टिक मशीन है, व्हाई नॉट टू टेक अ यूज ऑफ इट एंड व्हाई नॉट टू मेंटेन दैट मशीन, ताकि ये लाइफ लॉन्ग चले या फिर काफ़ी अच्छे टाइम तक चले। हर मशीन की एक लाइफ होती है, इसकी भी लाइफ है, लेकिन अगर हम इसकी टाइम पे मेंटेनेंस करेंगे, इसको प्रॉपर फीड करेंगे, इनपुट अच्छा देंगे, देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट गुड आउटपुट। अब प्रॉपर फीडिंग कैसे करें, दैट इज अ कंसर्न एंड दैट इज द मोरल ऑफ माई वीडियो। सो क्या करें ऐसा कि आपकी बॉडी फिट रहे। तो बॉडी फिट रखने के लिए अभी मैंने पीछे बहुत सारे चीज़ों के बारे में नेट पे पढ़ा। मैंने उसमें हेल्दीफाई मी के बारे में सुना, कल्ट फिट के बारे में पढ़ा, तो बहुत सारी चीज़ों से बात की, उनके एक्सपर्ट्स से उनसे मिला, मतलब उनसे बात की मैंने, फ़ोन पे बात की, मिला तो नहीं मैं किसी से, उनसे बात की मैंने, नेट पे बहुत सारा पढ़ा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे। देन आई रियलाइज्ड कि आपकी बॉडी को फिट रहने के लिए देयर आर टू थिंग्स विच यू मस्ट डू। वन इज डेफिनेटली यू मस्ट डू अ गुड वर्कआउट, एंड गुड वर्कआउट डजंट मीन्स ऑलवेज कि आप जिम में जाके वेट्स उठा रहे हो, सो दैट इज नॉट अ गुड वर्कआउट। आप कार्डियोलॉजी में कुछ भी करते हो, इफ यू डू एनी कार्डियो देन दैट इज गुड इनफ फॉर यू। आप एरोबैटिक्स में कुछ भी कर सकते हो, आप योगा में कुछ भी कर सकते हो, आप मतलब स्प्रिंट्स छोटी छोटी ले सकते हो, आप स्किपिंग कर सकते हो, आप रन कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो। तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू विच कैन मेंटेन योर नॉर्मल बॉडी। एंड सेकेंडली यू मस्ट हैव अ वेरी गुड डाइट। ये मोस्टली लोग अंडररेट करते हैं। तो अच्छी डाइट वही लेते हैं जो ज़्यादातर आपने देखा होगा, सुना होगा, जो जिम जाते हैं। वो क्या करते हैं कि जिम जाने के लिए उनको, क्योंकि लेस कार्ब वाला फूड खाना होता है तो, और हाई प्रोटीन डाइट लेनी होती है, तो वो क्या करते हैं, प्रोटीन का इंटेक अलग से लेते हैं। तो आई वुड नॉट से कि आपको प्रोटीन का इंटेक अलग से नहीं लेना चाहिए, मैं उस पर कमेंट बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन जैसा कि ये बता रहा हूँ मैं कि आपको बहुत हैवी वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल अपने BMI को मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो आपके लिए नॉर्मल 40 मिनट की वॉक, एक 10 मिनट का योगा और एक 10 मिनट का नॉर्मल मेडिटेशन विल मेक योर लाइफ मच 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 बेटर। मतलब ये इस लेवल पे बेटर हो सकता है कि आपको अपनी बॉडी में ना प्योरिटी दिखना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ फिजिकली में आप जो डाइट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें अभी मैंने एक ऐसा आर्टिकल पढ़ा था कि अगर किसी भी कंट्री को या किसी एक पॉपुलेशन को अगर आपको स्पॉइल करना है और आप चाहते हो कि वो पॉपुलेशन या वो वहाँ के लोग जो है वो कुछ भी करने के लायक ना बचे, तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप उनको फास्ट फूड खिलाओ, आप उनको लाइफस्टाइल ऐसी दे दो कि वो खुद ही कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे। तो आपको आज की डेट में ये एटमॉस्फेयर नहीं रह गया है कि आपको गन्स या केमिकल वेपन्स या फिर ऐसे कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपने किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा ये पुश कर रखा है तो डेफिनेटली वो कंट्री अपने आप में खुद ही अंदर डैमेज हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो आज भी दे हैव मच मच लॉन्गर लाइफ्स देन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड,
जापान इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। ऐसा नहीं है वहाँ के लोग फास्ट फूड नहीं खाते हैं, कम खाते हैं। देयर आर फ्यू पीपल टू whom आई नो जो जापान में रहते हैं और उनकी लाइफस्टाइल जो वहाँ पे है, आपने सबने सुना होगा कि एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट होता है कि चाइनीज जापानीज जो होते हैं वो सब बॉइल्ड चीज़ें खाते हैं। तो और सबसे ज़्यादा लाइफ वर्ल्ड में जो आज की डेट में रिकॉर्ड है, बहुत लोग वहाँ पर मतलब दे डोंट वांट टू लिव देयर लाइव्स, क्योंकि वो एवरेज लाइफ वहाँ पे 80, 90, 100 ईयर्स है। दैट इज द एवरेज लाइफ ऑफ एनी इंडिविजुअल इन जापान। और आज की डेट में ये उसका रिजल्ट हो गया है कि वहाँ पर ओल्ड एज की पॉपुलेशन इज क्रॉसिंग द एवरेज लिमिट ऑफ एनी कंट्री। तो अब आप सोचो कि हम अपने देश के साथ क्या कर रहे हैं। इंडिया इज हैविंग द मैक्सिमम यूथ एज वी ऑल नो, लेकिन हम फिर भी उस चीज को यूज नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यूथ आज की डेट में क्या खाने में बिजी है, ये हम सबको पता है। तो मैं अगेन किसी भी ब्रांड को, किसी के फूड को आई एम नॉट डिसअपॉइंटिंग, लेकिन यस, एवरीथिंग शुड बी इन लिमिट। और जो चीजें सरप्लस होनी चाहिए डेफिनेटली वो आपको खुद ही पता होंगी, नहीं है तो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ उसकी डिटेल्स दे दूंगा कि कौन से ऐसे डाइट्स हैं जो आपको अपने फूड में जरूर लेना चाहिए। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे आपके फूड में डेली आपकी बॉडी का जितना वेट है उतना प्रोटीन आपको डेली खाना चाहिए। आपकी बॉडी में पोटेशियम मेंटेन हो, कैल्शियम मेंटेन हो, सोडियम मेंटेन हो, मैग्नीशियम मेंटेन हो। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि विटामिन B12 बॉडी में कम होने से क्या होता है। अभी रिसेंटली मैंने अपना विटामिन B12 चेक कराया, उसकी एवरेज रेंज जो होती है दैट इज फ्रॉम 180 टू 900, और मैंने अपनी बॉडी में चेक कराया तो इट वाज 82 एंड इट वाज शॉक फॉर मी। मुझे कभी लगा ही नहीं था कि ये कम होगा, और उसके कम होने के रिजल्ट ये थे कि मुझे एक्सेसिव ड्राउजीनेस फील होती थी। हर वक्त मुझे लगता था कि थक गया हूँ, अब सो जाऊं, शाम हो गई है, सुबह भी आँख नहीं खुल रही है। तो मुझे डाउट हुआ, मैंने उसके बारे में पढ़ा, मैंने उसके बिना डॉक्टर से पूछे कंसल्ट किए हुए मैंने टेस्ट कराया। जब मुझे रिपोर्ट्स ऐसी मिली तो मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया एंड देन ही सेड दैट यस योर विटामिन B12 इज एट वेरी लोअर स्टेज। अब मैंने उसकी मेडिकेशन शुरू कर दी है, बट यस अगर आप नॉर्मल, अगर आपकी डाइट में मतलब मिल्क फूड्स हैं तो वो डाउन नहीं जाएगा। दूसरा, अगर आप, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मिल्क फूड ले रहे हैं, विटामिन B12 नॉनवेज में बहुत ज़्यादा मिलता है, तो हो सकता है आप बहुत सारे ऐसे फूड ले रहे हो जिसमें विटामिन B12 है, बट वो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, बिकॉज दिस विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। तो ये अब्जॉर्ब नहीं होगा तो ड्रेन हो जाएगा। ड्रेन हो जाएगा तो उसका मतलब आपकी बॉडी में सस्टेन नहीं कर रहा है, और आपकी बॉडी में ये सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये विटामिन B12 जो है अपने बॉडी में एक कंपाउंड के साथ मिलके माइलिन बनाता है, एंड माइलिन इज द आउटर कवरेज ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। तो ये सब मुझे भी इधर उधर आर्टिकल्स पढ़ के, डॉक्टर से बात करके पूछ के तब मालूम पड़ा कि हाउ मच क्रिटिकल इज विटामिन B12। लोग इसको बहुत अंडररेट करके चलते हैं, अरे ठीक है बॉडी में कम ज़्यादा होता रहता है, बट इट शुड नॉट बी। आपको अपनी बॉडी में साल में एक बार चेकअप कराना चाहिए, और जो भी आपकी बॉडी में अप्स एंड डाउन्स हैं, यू मस्ट मेंटेन इट, बिकॉज वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर गॉड हैज गिवन अस इन फैक्ट अ फैंटास्टिक मशीन। उस मशीन की हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एंड वी मस्ट डू समथिंग टू अपग्रेड और टू मेंटेन और टू गेट सम गुड रिजल्ट्स फ्रॉम दैट मशीन। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा कंटेंट मिला हो विच कैन चेंज योर लाइफ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसका थर्ड पार्ट जो है दैट इज इमोशनल चैलेंज फ्रॉम कोविड, वो मैं नेक्स्ट वीक रिलीज करूँगा, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं हर वीक एक वीडियो रिलीज करूँ, सो दैट आई कैन मेंटेन एंड मेक I can maintain the continuity in being connected with you. So thanks
lot for hearing me out. Have a great day. Stay safe, stay blessed. Bye bye.